हेलो बच्चों, पेन कॉपी उठा लीजिए और तैयार हो जाइए। बहुत हो गई मस्ती, अब पढ़ाई शुरू करते हैं। तो आज आप पढ़ने वाले हैं रियल नंबर, क्लास 10th का पहला चैप्टर। और ये चैप्टर बोर्ड्स में आता है 6 नंबर का। कितने मार्क्स का? 6 नंबर का। तो ये चैप्टर को हम ऐसे पढ़ेंगे भी कि हमें सारे टॉपिक क्लियर रहें और जब भी ये क्वेश्चन हमें दिखे तो हम आसानी से कर पाए। तो इसलिए हमने इस चैप्टर को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला यूक्लिड डिवीजन लेमा, दूसरा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, तीसरा रीविजिटिंग इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर एक बार पढ़ा था, दोबारा भी पढ़ेंगे, लेकिन इस बार कुछ नया है, कुछ खास है। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं 3 नंबर के, सीधा सीधा कितने नंबर के? 3 नंबर के क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। फिर रिविजिट करेंगे रेशनल नंबर को और इसका डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे। तो सारा कुछ एक ही वीडियो में नहीं आ पाएगा, तो इस वजह से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम इसको प्रॉपरली रियल नंबर को, मैथ्स के हर टॉपिक को अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो सबसे हमारा पहला जो टॉपिक हो रहा है वो है यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, इसका नाम ही भड़कील है और इसमें कुछ खास है नहीं। ठीक है, तो इसको आसानी से हम डील कर सकते हैं। बहुत बच्चे डरते हैं इस यूक्लिड डिवीजन लेमा से, लेकिन आज मैं आपको वो सारी ट्रिक सिखा दूंगा जिससे आपका डर तो छूमंतर हो जाएगा, फिर आपको डर वर लगेगा ही नहीं इससे। तो चलिए देखते हैं ये क्या है। आपको याद होगा कि जब भी आपको दो नंबर को डिवाइड करना होता है, जैसे मैं अगर मान लीजिए दे दूं, दो नंबर दे दूं, एक 15 दे दूं और एक 7 दे दूं, ठीक है, और बोलूं कि 7 से 15 को डिवाइड करो, ठीक है, तो ये तो आप जानते हो कि 7 इंटू 2 14 और यहाँ पे नीचे 1 आ गया कैरी। तो आप इसको बोलते हो क्या? इसको बोलते हो आप डिवाइजर, इसको बोलते हो डिविडेंड, 1 को बोलते हो रिमाइंडर और 2 को बोलते हो कोसेंट। इन चारों का अपना एक रिलेशन होता है कि नहीं? कौन सा रिलेशन दिखाता हूं मैं आपको। इसको आप बोलते हैं डिवाइजर, इसको बोलते हैं डिविडेंड। ये बेसिक है और मैं आपको एकदम बेसिक लेवल से उठा रहा हूं। इसको बोलते हैं, ये जो यहां पे आया है इसको बोलते हैं कोसेंट और ये अपना रिमाइंडर। इन चारों क्वांटिटीज में एक रिलेशन होता है। कौन सा रिलेशन? रिलेशन होता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट। अगर आप ये जान गए तो आपने यूक्लिड डिवीजन लेमा में सब जान लिया। और प्लस करते हैं इसमें इस रिमाइंडर को, तो आप प्लस करेंगे रिमाइंडर को। लीजिए, हो गया यूक्लिड डिवीजन लेमा। बस यही है। इसी स्टेटमेंट को क्या किया है उन्होंने, थोड़ा सा और बेहतर जर्नलाइज किया है और बोला है कि अगर आप डिविडेंड को ए मान लें, क्या मान लें? ए मान लें, जो भी डिवाइजर आ रहा है उसको बी मान लें और फिर कोसेंट को क्यू मान लें और रिमाइंडर को आर मान लें, तो आप दुनिया के किसी दो नंबर्स को ऐसे लिख सकते हैं एक एक्सप्रेशन के फॉर्म में। किन्हीं दो नंबर्स को आप इस एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। और एक छोटी सी इस पे कंडीशन लगा दी रिमाइंडर के लिए कि रिमाइंडर जो भी आएगा वो 0 के बड़ा या बराबर हो सकता है और या फिर वो b के बराबर नहीं होगा, b से हमेशा छोटा होगा। ठीक है, रिमाइंडर 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है बट b से हमेशा छोटा होगा। अब पूछिए ये मैं कैसे कह रहा हूं, तो चलो देखते हैं। हम कुछ डिवाइड करते हैं, छोटी छोटी दो नंबर की कुछ डिवाइड करते हैं और हम इस चीज को समझते हैं। ठीक है, तो एक नंबर मैंने लिया 12 और एक मैं लेता हूं 5, दूसरा नंबर लेता हूं मैं 21 और 4, एक नंबर और ले लेते हैं, सीख रहे हैं तो बेहतरीन तरीके से, 26 और 7। ठीक है, मैं कमेंट करता हूं कि जो भी इसको डिवाइड करने पे रिमाइंडर आएगा वो 5 से छोटा ही होगा। इसमें भी जो नंबर आएगा वो 4 से छोटा होगा और इसमें जो आएगा वो 7 से छोटा होगा। ठीक है, क्योंकि हमें यहां से इस कंडीशन को ट्रू करना है, तो वही हम करने वाले हैं। सिंस देखिए यहाँ पे आप लिखेंगे ये 5 2 टाइम्स गया 10 हो गया, 2 रिमाइंडर आया, तो रिमाइंडर किससे छोटा है? 5 से तो छोटा है ना, देखिए 5 से छोटा है, वही मुझे चाहिए भी था। चलो नेक्स्ट करते हैं।
4 5 जा 20, 1 आ गया। ये भी देखो किससे छोटा आ रहा है 4 से छोटा आ रहा है। तीसरा वाला करते हैं, 26 को करते हैं 7 से। 7 3 जा 21, कितना रिमाइंडर आया? हाँ बोलिए 5 आया। 5 क्या बड़ा है 7 से? ना ना ना। तो इनमें रिमाइंडर्स क्या आए? आप अगर रिमाइंडर्स का देखें तो पहले में 2 आया, फिर 1 आया और फिर 5 आया, जो कि इन सबसे छोटा था। ठीक है, तो आप देखिए रिमाइंडर जो होगा वो हमेशा b से छोटा होगा, और b क्या है? डिवाइजर है। तो दिस इज ऑल अबाउट यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब ये नाम इतना भड़काऊ क्यों है? तो देखो यूक्लिड ने दिया, कैसे दिया? डिवीजन का यूज करके दिया। और लेमा का मतलब क्या होता है? एक ऐसा स्टेटमेंट जो दुनिया के सारे अदर स्टेटमेंट को प्रूव करे, उसको हम लेमा नाम देते हैं। ठीक है, तो आप देखिए ये लेमा सबके ऊपर लग रहा है, आप किन्हीं दो नंबर को ले लीजिए, सब पे लग रहा है। बट प्रोवाइडिंग दीज टू नंबर्स शुड बी पॉजिटिव। क्या होना चाहिए? ए और बी जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे। ठीक है, तो ये हो गया यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब चलिए इस पे हम एक क्वेश्चन लगाते हैं। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा का काम क्या है? ये HCF पता कर सकता है। ठीक है, और दो नंबर्स के बीच में रिलेशन दे सकता है। तो हमारा जो शिफ्ट होगा, हमारा जो फोकस होगा वो होगा मेनली अभी इस वक्त के लिए HCF पे, और हम सीखेंगे कि किन्हीं दो नंबर का यूज करके हम कैसे कैसे यूक्लिड डिवीजन लेमा उसमें लगा के HCF निकालते हैं। वेल, तो आप इसको ध्यान दीजिए। यूक्लिड डिवीजन लेमा मैं दोबारा से लिख रहा हूं। लेमा क्या है? किन्हीं दो ए और बी, किन्हीं दो पॉजिटिव नंबर पे काम करता है, ए और बी। और ए को हम लिख सकते हैं ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ए और बी पॉजिटिव नंबर होंगे, और आर जो होगा वो कुछ जीरो से क्या हो सकता है? जीरो के बराबर हो सकता है, जीरो से बड़ा हो सकता है, लेकिन बी से हमेशा छोटा होगा। यानी कि रिमाइंडर जो होगा वो डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा। तो वेयर करके ये इनकी कंडीशन है, और ए एंड बी जो है वो हमेशा पॉजिटिव नंबर होंगे। तो जब जब यूक्लिड डिवीजन लेमा लगने वाला होगा तब तक वहां पे आपको ए और बी पॉजिटिव इंटीजर का जो है आपको साइन मिल जाएगा। ठीक है, वेल, तो अब हम लेते हैं एक क्वेश्चन और HCF पता करेंगे। ठीक है, तो HCF के लिए मैंने दो नंबर कंसीडर किए हैं। एक मैंने लिया है 17 और एक नंबर लिया है मैंने 4। ठीक है, तो 17 और 4 पे हम यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे। जो बड़ा है उसको A, जो छोटा है उसको B। यही तरीका है, यही स्टाइल है लिखने की। फिर आप क्या करोगे? लिखोगे 17 इक्वल टू 4 इनटू, अब रुक जाना, अब यहाँ Q की जगह क्या लिखोगे? तो Q की जगह क्या लिखना है इसके लिए आपको फिर से किसके शरण में जाना पड़ेगा? डिवाइड के शरण में। तो चलिए इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। ये 17 है, ये 4 है। 4 इंटू कितने टाइम जा सकता है? 4 टाइम्स। मैक्स जितना जाता है उतना हम ले जाते हैं। तो 4 गोज 4 टाइम्स, ओके, एंड रिमाइंडर इज 1। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? 17 इक्वल्स टू 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 और प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे आपके पास ये 4 है और ये 1 है। ठीक है, तो दो नंबर जो नेक्स्ट आपके बनते हैं वो आप चूज यहां से कर लेते हैं, बी में और आर में। दो नंबर्स आप जो दोबारा चूज करते हैं वो बी में होता है और आर में होता है। तो 4 और 1 आ जाएगा यहाँ पे। तो लिखेंगे 4 इक्वल टू, तो दोबारा वाले स्टेप में 4 को हम फिर से ए मान लेंगे और इसको बी मान लेंगे। तो आ जाएगा 4 इक्वल्स टू 1 इंटू 4 प्लस 0। देखो जब तक हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिल जाता तब तक हम इस प्रोसेस को करते रहते हैं और करते रहेंगे। तो यहाँ पे जो वैल्यू आई है b, यही होती है HCF की वैल्यू, और ये वैल्यू जो यहाँ पे आपको दिखेगी वह वैल्यू इसके ऊपर वाले स्टेप में यहाँ पे दिखेगी। ठीक है, तो आप इसका HCF लिखेंगे, 7 4 का HCF लिखने का तरीका ये होता है, HCF ऑफ 17 4 इक्वल टू कितना आया? 1। ये हो गया। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन उठाते हैं, आपके बुक से उठाते हैं क्वेश्चन। तो बुक में जो है HCF पता करने के लिए क्वेश्चंस दिए हैं, और ये क्वेश्चन है 420 और 130। तो चलिए
अगला क्वेश्चन नोट करिए, मेरे साथ में आप भी करते रहिए जिससे आप एकदम सीख जाएं, ठीक है। सो 420 एंड 130 ये दो नंबर्स हैं, इनका आपको HCF पता करना है। तो पहले नंबर को क्या करना है, मुझे A मान लेना है, तो पहला नंबर हमारा A हो गया। दूसरे नंबर को B मान लेना है, चलो दूसरा नंबर B हो गया। कैसे लिखना है, ऐसे 420 इक्वल्स टू 130 इंटू, रुक जाना, अब क्या लिखूं यहाँ पे, तो इसके लिए क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे, डिवीजन ऐसे 420 130। हाँ बताइए, आप डिवाइड करके मुझे बताइए कितना आएगा, ठीक है। तो 13 जो है 42 में कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा, कितना आएगा 390 आ जाएगा, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 0, 12 माइनस 3, सो 12 माइनस 9 3, तो ये 30 आ जाएगा। लिख लीजिए, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इस 3 नंबर को यहाँ डालेंगे 3 और प्लस में किसको करेंगे 30 को, बहुत अच्छे 30। अब अगले पेयर में क्या करना है, फिर से हमें ए बी मानना है, तो मैंने कहा कि आप इस नंबर को फिर ए मानेंगे, ठीक है। जो बी है वो ए हो जाता है अगले स्टेप के लिए, तो ए हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, अगला बी हो जाएगा। तब तक ऐसा करते जाएंगे जब तक आपको 0 ना मिल जाए, जब 0 मिल जाएगा तो आपको HCF मिल जाएगा, ठीक है। चलिए फिर लिखिए 130 इक्वल टू 30 इंटू, रुक जाइए डिवीजन कर लीजिए भाई, तो ये 30 और ये आ जाएगा 130, सो 30 कितने टाइम्स जाएगा, 3 4 जा 12 यानी कि 120 और 10 आ जाएगा ये, तो मैं कितने टाइम्स ले जा रहा हूँ इसको, 4 टाइम्स प्लस इधर आ जाएगा 10, ठीक है। ये हो गया आपका सेकेंड स्टेप। क्या 0 मिला, हाँ नहीं, अभी तो 0 नहीं मिला। चलो फिर से इसको A मान लीजिए और इसको B मान लीजिए, फिर से लिखिए 30 इक्वल टू 10 इंटू कितने बार जाएगा, नाइस 3 टाइम्स और प्लस 0। ये जिस टाइम पे आपको 0 मिल गया उस टाइम पे जो B की वैल्यू है, ठीक है, जो कि यहाँ भी आपको दिखेगी, वही आपका HCF हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे, HCF, और ये दोनों नंबर आप डाल देंगे, कौन कौन से हैं, 420 130 इक्वल टू कितना आएगा 10, ये मिल गया आपको HCF, ठीक है। अच्छा अब मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ, देखिए इसमें जितने भी मैंने स्टेप्स लगाए हैं ना, ये काफी प्रॉपरली लिखे हुए हैं, और इस तरीके को हम एल्गोरिदम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्गोरिदम, ठीक है। एल्गोरिदम में क्या होते हैं कि स्टेटमेंट्स लिखते हैं, और ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि काफी सीक्वेंसिव तरीके से लिखे जाएं सर्टेन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। तो हमारा ऑब्जेक्टिव था HCF को अचीव करना, तो इसी वजह से इसको एल्गोरिदम कहा गया, समझ लिया। चलिए एक क्वेश्चन और कर लीजिए मेरे साथ में। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज फाइंड द HCF ऑफ 867 and 225 by using Euclid division lemma. Okay, so by use of the Euclid division lemma, find the HCF of these two numbers. So for finding the HCF, let's choose A and B. Okay, so which is bigger, 867, so it will be A and 225 will be B. तो ये हो गया A और B, रख लेते हैं इसको, 867 is equals to 225, रुक जाइए, ठीक है। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, चलो डिवाइड करते हैं, 225 867 कितने टाइम्स जाएगा, होपफुली वेरी नाइस, मैं इसको ले जाऊंगा 3 टाइम्स, 3 5 जा 15, अगर 4 टाइम्स जाएगा तो भी कर लेंगे, 3 5 जा 15। अच्छा इसमें आपको डिवीजन मल्टीपल परफॉर्म करना पड़ेगा, ऐसा ना हो कि अगर आपका एक दो बार में दिमाग नहीं लगा तो आपने छोड़ दिया, ऐसा नहीं करेंगे, गलत बात, बिल्कुल गलत बात, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। तो आ जाएगा 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 और कैरी 1 7 एंड 3 2 जा 6 और ये 6 आ जाएगा, तो आ गया 675। लेट्स सब्ट्रैक्ट 7 - 5 2 आ गया,
इधर आ जाएगा 16 माइनस 7 9 आ गया, और ये आ जाएगा इधर से इधर जाएगा तो ये 1 आ जाएगा, 7 माइनस 6 1, सो 192। तो ठीक है, प्लस 192 ये हो गया। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। अब किसको ए बी मानेंगे, तो पता ही है आपको, इसको ए मानना है, इसको बी। यार अब तो कॉन्फिडेंस आ ही क्या होगा ना, ए बी। चलो लिख लो फिर, 225 इज इक्वल्स टू 192। रुक जाइए, क्या करना है भाई, डिवाइड करना है। 225 192, लीजिए डिवाइड कर लीजिए, कितने बार जाएगा, 1 टाइम भी तो जाना है। सो 192, 5 माइनस 2 गिव्स 3, एंड इधर आ जाएगा 12 माइनस 9 3, और बस 33 आएगा। ठीक है ना, सही है। आप भी मेरे साथ में करते रहिए, डिवीजन है छोटे छोटे। 5 माइनस 2 3 एंड 22 माइनस 19 3। तो यहां से आप इसको 1 टाइम लेंगे और आपको क्या मिला है, आपको मिला है 33। चलिए फिर से ए बी लेट करिए। सो 192 जो है वो आपका ए बन जाएगा और 33 जो है बी। अब कितनी बार जाएगा, तो लेट अस सी, 33 मल्टीप्लाइड विथ, चलो डिवाइडिंग मेथड लगाते हैं, क्या मल्टीप्लाई, 192 बीइंग डिवाइडेड बाय 33। तो मैं इसको कितने टाइम्स ले जाऊंगा, 6 टाइम्स ले जाऊंगा। 6 3 जा 18 एंड 6 3 जा 18, 18 1 90, ओहो 198 एक्सीड कर गया। तो आप 6 बार नहीं ले जा पाएंगे, आप कितने टाइम्स ले जाएंगे, 5 टाइम्स ले जाएंगे। 5 3 जा 15, यही चीजें आपको चेक करनी है। ओके, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 160, 165 आ रहा है। चलिए तो इंटू 5 प्लस सब्ट्रैक्ट करिए। सो 12 माइनस 5 कितना होता है, 7, 8 माइनस 6 होता है 2, सो 27 इज लेफ्ट हियर, 27 इज लेफ्ट हियर। चलिए अब किसको ए मानेंगे, इसको आप ए और इसको बी मानेंगे, तो आ जाएगा 33 इक्वल्स टू 27। ये पता है एक ही बार जाएगा, कितना बचेगा, 33 माइनस 27 6 आ जाएगा। चलिए अब 27 को इधर रखिए, 6 इंटू 6 4 जा नहीं 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, प्लस 3 आ गया। फिर आप 6 और 3 को उठा लीजिए, तो इधर रखेंगे 6, इधर आ जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 0। ये देखो मिल गया आपको 0 वाला लाइन, तो 0 वाला लाइन मिल गया, तो 3 यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। वैसे बी को ही तो हमेशा एचसीएफ लेते हैं, तो इसका एचसीएफ कितना आ गया, 3 आ गया। तो इधर आप आंसर अपने स्टैंडर्ड तरीके में लिखेंगे, एचसीएफ ऑफ 8 6 7 एंड 2 2 5 इक्वल टू 3। ओके, सो गाइज दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, एंड वी सी यू इन द नेक्स्ट वन। ओके।